ये देखिएगा तस्वीर, ये है मोतीलाल नेहरू 1911 में जब वीर सावरकर काला पानी की जेल में थे, और दूसरी तरफ ये वीर सावरकर की पोशाक है, ये वीर सावरकर की पोशाक है। और ये देखिए जूट जो है शरीर पर लगता था, और शरीर पर लगता था तो शरीर में दर्द होता था, क्योंकि जूट के कपड़े वहां पे जिस तरह की हवाएं चलती थी। ये जिंदगी वीर सावरकर ने बिताई, और ये जिंदगी कांग्रेस के नेता बिताते थे, और आज ये वीर सावरकर को गाली देते हैं। ये देखिए यहां कांग्रेस के आगा खान पैलेस, इस पैलेस में कांग्रेस के नेताओं को बंद किया जाता था, और ये छोटी सी जो है कोठरी है, काल कोठरी, जहां पर जिन्होंने 13 साल बिताए, सोचिए 13 साल उन्होंने इस काल कोठरी में बिताए वीर सावरकर ने। स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अपनी जान दी, उनको अपने इतिहास के पन्नों में जो है दबा के रख दिया। जब अंग्रेजी राजा आए थे, उनकी रानी आई थी, तो जो दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार में जाकर वो अंग्रेजी हुकूमत के सामने उनको सलाम ठोक रहे थे। ये सलाम ठोक रहे थे मोतीलाल नेहरू 1911। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली में पीएम मोदी ने वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज और कैंपस की आधारशिला रखी, और जैसे ही ये खबर सामने आई, कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। वैसे तो कांग्रेस के बड़े नेता इस समय नया साल मनाने विदेश गए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के जो भी नेता इस समय देश में हैं, उन्होंने इस खबर पर बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के अध्यक्ष ने कहा कि अगर कॉलेज का नाम रखना है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाना चाहिए, वीर सावरकर के नाम पर क्यों। और ये तो हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी तो हमेशा वीर सावरकर का विरोध आए दिन करते रहते हैं, फिर कांग्रेस नेता कैसे पीछे रह सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राष्ट्रभक्तों का अपमान तो करती ही है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक सैयद जब्बार और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। और यह भी इतिहास में ही दर्ज है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो 2 साल के लिए नाभा जेल भेजा गया था, जो उनके जीवन की बड़ी मुश्किल जेल थी। 2 साल के लिए उनको भेजा गया था, और 2 हफ्ते के अंदर वो छूट कर आ गए थे। जो नाभा जेल में नहीं रह सकता था, और वहां वीर सावरकर जो है वो काल कोठरी में रहते थे। अशोक जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से मैं आता हूं। अच्छा। और शाहजहांपुर जिले को शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। आप बताइए, ऐसे माफीनामे कितने जो है उन्होंने लिखे, अशफाकुल्लाह खान ने कितने लिखे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कितने लिखे, ठाकुर रोशन सिंह ने कितने लिखे, भगत सिंह ने कितने लिखे, बता दीजिए। चलिए, मैंने शुरुआत इसी से करी कि तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजी थी। आज ये सवाल अगर कोई पूछ ले, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। भगत सिंह को फांसी क्यों मिली? और भगत सिंह को फांसी मिली, एक कांग्रेस नेता का नाम बताइए जिसे फांसी मिली। एक कांग्रेसी नेता का नाम बताइए जिसे फांसी मिली। भगत सिंह को क्यों मिली? कांग्रेस के नेता बताइए ना जिसे फांसी मिली। बताइए बताइए, एक कांग्रेसी का नाम बताइए जिसे फांसी मिली। अब ये नफरत हो गई, एक कांग्रेसी का नाम पूछ लिया तो नफरत हो गई। एक कांग्रेसी का, बावनी इमली का नाम सुना है? बोलिए बोलिए, बावनी इमली का नाम सुना है? तारापुर हत्याकांड का नाम सुना है? इनकी आवाज बंद कीजिए, चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने से नहीं होता सैयद जवाद, सवाल सीधा बार बार पूछूंगा। एक कांग्रेसी बताइए जिसे भगत सिंह की तरह फांसी हुई हो। एक कांग्रेसी का नाम लीजिए, हिम्मत है तो, और मैं आपको दिखाता हूं। जरा ग्राफिक चलाइए, आज इनकी आंखें खोलनी चाहिए। एक तरफ वीर सावरकर की पोशाक आपको दिखा रहा हूं, साल 1911 में, जिस वक्त वीर सावरकर जेल में थे और यह पोशाक पहनते थे, उनको ये कपड़े दिए गए थे। और दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू 1911 में जब अंग्रेजी राजा आए थे, उनकी रानी आई थी, तो जो दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार में जाकर वो अंग्रेजी हुकूमत के सामने उनको सलाम ठोक रहे थे। ये सलाम ठोक रहे थे मोतीलाल नेहरू 1911। सावरकर की काल कोठरी जो है वो 13 फीट 7 फीट की थी, और नेहरू जी का कमरा देखिए क्या हवादार कमरा था। सावरकर जी कोलू के तेल निकालते थे, कोलू की तरह। और नेहरू जी जिस कमरे में रहते थे, वहां मच्छरदानी थी, वहां हवादार कमरा था, वहां किताबें लिख सकते थे, वहां वो डायरी लिख सकते थे, बैडमिंटन खेल सकते थे। यह सच है इस देश का, इस देश का सच समझिए। आप लोग बताते हैं वीर सावरकर के बारे में, नेहरू जी को जो कमरे मिलते थे बैडमिंटन खेलने के लिए,
जेल में थे और एक बार नाभा जेल भेजा गया था, सिर्फ एक बार। और नाभा जेल में 2 हफ्ते की सजा नहीं, 2 साल की सजा नहीं काट पाए। 2 हफ्ते में वहां से भागे। उनके पिताजी ने जाकर जो है वायसराय के हुक्म बजाया कि भाई मेरे बेटे को छोड़ दो। मोतीलाल नेहरू को देखिए जरा, 1911 में किस तरह से शान शौकत से, अंग्रेजी कपड़े हैं, सर पर हैट है, वो गए थे दरबार में, दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में क्या था कि अंग्रेजी राजा आए हैं भाई, अंग्रेजों के राजा आए हैं, अंग्रेजी जो ब्रिटेन के राजा आए हैं, ब्रिटेन की रानी आई हैं, उनका स्वागत समारोह करना है। तो वहां पर जो है मोतीलाल नेहरू पहुंचे हैट पहन के, और कपड़े देखिए क्या शानदार कपड़े, बटन चमचमाते हुए अंग्रेजी कपड़े। और दूसरी तरफ वीर सावरकर की पोशाक है जो जूट से बनी थी। और यह बोलते हैं कि जूट वहां इसलिए होता था, जूट जो है शरीर पर लगता था, और शरीर पर लगता था तो शरीर में दर्द होता था, क्योंकि जूट के कपड़े वहां पे जिस तरह की हवाएं चलती थी। यह जिंदगी वीर सावरकर ने बिताई, और यह जिंदगी कांग्रेस के नेता बिताते थे, और आज ये वीर सावरकर को गाली देते हैं। बेशर्मी की हद होती है। फिर कह रहा हूं, गंदगी अगर आप उछालेंगे तो इतनी गंदगी हो जाएगी कि आपको अपनी शक्ल देखने का मुश्किल हो जाएगा। गजब बेइज्जती है। यह है, यह देखिए शानदार इमारत जहां कांग्रेस के नेताओं को रखा जाता था, और यह है, यह देखिए यहां कांग्रेस के आगा खान पैलेस, इस पैलेस में कांग्रेस के नेताओं को बंद किया जाता था। और यह छोटी सी जो है कोठरी है, काल कोठरी, जहां पर जिन्होंने 13 साल बिताए, सोचिए 13 साल उन्होंने इस काल कोठरी में बिताए वीर सावरकर ने, और कांग्रेस के लोगों को इस महल नुमा जगह रखा जाता था। आप बात करेंगे स्वतंत्रता, आप वो उंगली उठाएंगे वीर सावरकर पर? एक कॉलेज का नाम वीर सावरकर के नाम पर रख दिया, तो क्यों इसमें इतनी आपत्ति क्यों भाई? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब बहुत अच्छा चुनावी स्टंट जो है वो हर बार चुनाव में करने की कोशिश करते हैं। आपको वीर सावरकर की याद जो है दिल्ली में 10 साल के बाद आई। कितने साल हो गए आपको सरकार, तीसरा टर्म, और दिल्ली के अंदर चुनाव है, तब आपको वीर सावरकर की याद आ रही। और 2020 के घोषणा पत्र को अगर आप इनके उठा करके पढ़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो वो आज तक वादे तो पूरे मुकम्मल नहीं हो पाए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार का भी वादा करा था, 15-15 लाख रुपए का भी वादा करा था। रुकिए, मेरा आज का ना रुकिए, मेरा आज का सिर्फ और सिर्फ जो पूरा आज का कार्यक्रम है वो मैं डेडिकेट कर रहा हूं स्वतंत्र वीर सावरकर को, क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए किया, मेरे जैसे हजारों हजार एंकर अगर उनके ऊपर 50,000 शो भी कर दें तो भी कम है। तो मैं आज का कार्यक्रम ये ठोक के कह रहा हूं, मैं आज का कार्यक्रम स्वतंत्र वीर सावरकर को डेडिकेट कर रहा हूं, और आज जो भी बात होगी उन्हीं के बारे में होगी। ये देखिएगा तस्वीर, ये है मोतीलाल नेहरू 1911 में, जब वीर सावरकर काला पानी की जेल में थे, कोल्लू की तरह खट रहे थे। तो ये आपके मोतीलाल नेहरू ये कपड़े पहन करके अंग्रेजों की सभा में गए थे, दिल्ली दरबार में गए थे ये कपड़े पहनकर। और दूसरी तरफ ये वीर सावरकर की पोशाक है, ये वीर सावरकर की पोशाक है। और ये देखिए मोतीलाल नेहरू 1911, क्या बात करते हैं आप? ऐसी जगहों पर रहते थे जेल में। और फिर से कह रहा हूं, एक नाम बता दीजिए ना जिसने गोली खाई हो। और मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं, बावनी इमली का नाम सुना है? तारापुर संग्राम का नाम सुना है? तारापुर हत्याकांड का नाम सुना है? सही जवाब बताइए। और तारापुर हत्याकांड सुना आपने? मैंने सुना है, बिल्कुल सुना है। बता दूं पूरा इतिहास बता दूं? कितने लोग पूरा इतिहास बता दूं? और सुन लीजिए, बिल्कुल पूरा इतिहास बता देता हूं। जलियांवाला बाग का इतिहास मुझे पता है, आपको बावनी इमली का इतिहास पता है, तारापुर संग्राम जानते हैं? बोलिए। बच्चा जलियांवाला बाग जानता है, बच्चा जलियांवाला बाग जानता है, लेकिन आप जानते हैं तारापुर संग्राम? आप जानते हैं बावनी इमली? जानते हैं? सुनिए, सुनिए आप पहले पूरी नहीं सुनेंगे। मैं इसीलिए एक्सपोज करना चाहता हूं कि अगर आलोचना कर दोगे तो सावरकर आलोचनाओं को पसंद नहीं करते थे। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। इसीलिए बार-बार लोगों की सवाल बोलना, ज्ञान मत दीजिए। मैंने आपको फैक्ट दिए, फैक्ट देना सीखिए। 2 टूक में ज्ञान देने के लिए नहीं आया, फैक्ट दीजिए। माइनॉरिटीज के लिए, जो मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए जो मुसलमान कहां से आ गए? मुसलमान कहां से आ गए? वीर सावरकर में चर्चा हो रही है, मुसलमान कहां से आ गए? हिंदू मुसलमान कहां से आ गए? हिंदू मुसलमान कहां से आ गए? क्योंकि उन्होंने अपनी किताब, हिंदू मुसलमान के अलावा शाहीन बाग वालों को कुछ नहीं आता। आपने कहा जलियांवाला बाग मुझे पता और देश के बच्चे को पता है। मैं आपसे पूछता हूं, बावनी इमली और तारापुर नरसंहार के बारे में आपने सुना है क्या? बताइए।
मैं इसीलिए आप लोगों के सामने ये रखना चाहता हूं, सत्य और तथ्य। आप 4 लोग जो हैं, एक इनके लिए तालियां बजाइए, इनके लिए तालियां बजाइए। एक छोटा सा सवाल पूछा और एक छोटा सवाल ज्ञान देने लगे, तालियां बजाइए इनके लिए। एक सवाल पूछा सैयद जवाद से, एक सवाल पूछा, और मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं जानते आप तारापुर संग्राम के बारे में और बावनी इमली के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज तक इतने कांग्रेसी जो है अंग्रेजों की गोली से नहीं मरे, जबकि बावनी इमली में एक दिन में 52 लोग मारे गए थे, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और तारापुर संग्राम वो है, बिहार का तारापुर हत्याकांड वो है जिस दिन एक दिन 36 लोगों को गोली से उड़ा दिया था अंग्रेजों ने। कोई कांग्रेस के लोग नहीं थे, वो कांग्रेस के लोग नहीं थे। और आप आजादी का ठेका आपने लिया, आप आजादी का देश, आजादी आपने दिलवाई। स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अपनी जान दी, उनको आपने इतिहास के पन्नों में जो है दबा के रख दिया। उनके बारे में मैं जानता हूं, जलियांवाला बाग के बारे में, लेकिन इस देश का बच्चे को बावनी इमली से बताया गया नहीं, बताया गया। इस देश के बच्चे को तारापुर नरसंहार नहीं बताया गया। यह इस देश का सच है। 600 से ज्यादा इस देश की इमारतें, 600 से ज्यादा इमारतें इस देश की वो गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है। 600 से ज्यादा इमारतें, और एक इमारत अगर जो है, एक कॉलेज अगर वीर सावरकर के नाम पर रख दिया तो पेट में मरोड़ उठने लगा। बात तो सही है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सैयद जवाद और अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।